हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को आगे बढ़ाएंगे, मतलब और एप्लीकेशन देखेंगे गॉस थ्योरम का। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो हम लोगों ने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट लिया। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, उसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। सो हम लोगों ने एक इनफाइनाइट शीट लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यस, वेरी इंपॉर्टेंटली थीन इनफाइनाइट शीट। ठीक है, बहुत ही पतला सा फॉयल जैसा पतला सा एक इनफाइनाइट शीट लिया, जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको आप लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हो, इट इज सिग्मा। इस शीट में चार्ज पर यूनिट एरिया क्या है? सिग्मा। क्लियर? नेक्स्ट, इस इनफाइनाइट शीट के लिए हम लोग इस शीट से आर डिस्टेंस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकालना चाहते हैं। इस शीट से आर डिस्टेंस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग निकालना चाहते हैं। क्लियर? तो क्या करेंगे, हम लोग को गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक एप्रोप्रिएट क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा, बिकॉज गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू अ क्लोज सरफेस विच वी कॉल गॉसियन सरफेस। ठीक है ना? सो हम लोगों ने क्या किया, ये था हम लोगों का क्वेश्चन। ठीक है ना? एक इनफाइनाइट शीट दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा, और उससे मुझे आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कोई प्रॉब्लम ना। हम लोगों ने क्या किया, एक सिलेंडर रेज्यूम किया या एक सिलेंडर लिया। सिलेंडर लिया बोलने से तो नहीं होगा, कैसे रखा सब कुछ बोलना पड़ेगा। एक सिलेंडर लिया जिसका लेंथ है ट्वाइस आर, और उसको हम लोगों ने शीट में से पास करवाया परपेंडिकुलरली या नॉर्मली, ऐसे शीट में से पास करवा दिया सिलेंडर को। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, और दोनों साइड में आर लेंथ है। शीट के दोनों साइड में सिलेंडर का लेंथ क्या है? आर। दैट मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या है? इट्स ट्वाइस आर। टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर क्या है? इट्स ट्वाइस आर। एक साइड में आर, दूसरा साइड में आर। और जो फ्लैट एंड है सिलेंडर का, जो फ्लैट एंड है उसका एरिया हम लोगों ने माना ए है। ठीक है, सो दिस इज माय गॉसियन सरफेस, और यू कैन से इट इज द क्लोज सरफेस वेयर आई विल अप्लाई गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, एक ही बात है। ठीक है, सो ध्यान देना पड़ेगा। सो दिस डिस्टेंस इज आर। ठीक है ना? ऐसा है, तो ऐसा तो ड्रॉ नहीं कर सकता पूरा, फिर भी समझ में आ रहा है ना? यहाँ से सिलेंडर का जो एंड है, एक साइड से दूसरा एंड तक डिस्टेंस है आर। फिर से सिलेंडर के बोल रहे, शीट के दूसरा साइड से इस एंड तक डिस्टेंस क्या है? आर। कोई प्रॉब्लम ना। नेक्स्ट, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर निकालना चाहते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, और you can say through the Gaussian surface, it is closed surface integral of E vector dot ds vector। इसका मतलब तो नहीं भूले होंगे ना? इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेट करते वक्त पूरा गॉसियन सरफेस का हर एक पार्ट को लेना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए थोड़ा ध्यान देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फ्लैट एंड से एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ds1। ठीक है ना? इस फ्लैट एंड से छोटा सा एरिया लिया ds1, इसका नॉर्मल किस ओर होगा? बाहर की ओर। तो हो गया ds1 वेक्टर। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कार्व्ड सरफेस से, सिलेंडर में ये जो कार्व्ड सरफेस है उसमें से भी एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ ds2। ठीक है, उसका नॉर्मल किस ओर होगा? इस ओर।
एकदम ऐसे कार्व्ड है ना, ऐसे कार्व्ड है, तो यहाँ पे लिया, ठीक, यहाँ पे, तो नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे। सो ये हो गया मेरा ds2 वेक्टर, कोई प्रॉब्लम ना। और एक यहाँ पे लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, नहीं ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे ds3, और इसका नॉर्मल बाहर क्यों नॉर्मल ना, बिकॉज इट इज़ अ क्लोज सरफेस, तो ये हो गया मेरा ds3 वेक्टर। ठीक है, अभी जिस जिस जगह पे ds1 ds2 ds3 लिया, उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहते हो तो क्या रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, ठीक है ना, समझ में आया होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहते हो, क्या रखेंगे, पॉजिटिव, समझना। लेकिन हाँ, ये शीट ऐसा है, यहाँ पे भी इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, ऐसा है, मतलब बहुत ही थीन है, इट्स अ वेरी थिन शीट, मतलब इधर से भी पॉजिटिव दिख रहा है, इधर से भी पॉजिटिव दिख रहा है, इट्स अ वेरी थिन शीट। तो ऐसे देखना है, यहाँ ऐसे ऐसे, ठीक है ना, यहाँ इधर से भी पॉजिटिव, इधर से भी पॉजिटिव। सो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। तो ये तो आर डिस्टेंस नहीं है, शीट से आर डिस्टेंस तो नहीं लिया ना मैंने, शीट से आर डिस्टेंस में नहीं लिया, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता हूँ ई डैश। यहाँ से शीट से आर डिस्टेंस में अगर मैंने ई लिखा, तो शीट से ये तो आर डिस्टेंस में नहीं लिया था, तो फिर से ई नहीं लिख सकता ना, तो ये मान लेता हूँ ई डैश वेक्टर, ठीक है। फिर से ये वाला फ्लैट एंड शीट से कितना डिस्टेंस में होगा, आर, क्योंकि इस साइड भी आर, इस साइड भी आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, यहाँ पे पॉजिटिव रख दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर शीट से आर डिस्टेंस में इधर ई होगा, तो शीट से आर डिस्टेंस में इधर भी क्या होगा, ई होगा। इसमें मैंने ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने शीट से आर डिस्टेंस में नहीं लिखा। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी जगह समझ में ना आए तो क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है, थोड़ा धीरे धीरे सोच के आगे बढ़ना है, मतलब रिपीट करना है, लेक्चर के पार्ट को बंद करना है, थोड़ा सोचना है ऐसे। सो यहाँ पे थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ मैं, हाँ। नेक्स्ट स्टेप, सो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ना, तो उसको तोड़ के हम लोग क्या करेंगे, ई वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस टू वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस थ्री वेक्टर, ठीक है ना। ई वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर, डी एस वन लिखा है ना, तो ये वाला फ्लैट कवर हो गया। इंटीग्रेट करते वक्त तो मुझे पूरा सरफेस लेना है, तो जैसे ही मैंने ई वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर लिया, ये फ्लैट वाला एंड कवर हो गया। जैसे मैंने ई वेक्टर डॉट डी एस टू वेक्टर लिया, डी एस टू कहाँ पे लिया था, कार्व्ड सरफेस में ना, तो कार्व्ड वाला पार्ट पूरा कवर हो गया। और ई वेक्टर डॉट डी एस थ्री कहाँ का है, इस साइड का फ्लैट एंड का पार्ट है डी एस थ्री। सो ये वाला फ्लैट एंड कवर हो गया, तो पूरा सिलेंडर कवर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ना है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ना मैं स्टूडेंट्स ds2 के जगह पे मैं ई डैश दे देता हूँ, ठीक है। आप ई भी लिख सकते हो, ज़्यादा गलती नहीं होगा। सो ध्यान दें, ई वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर, क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा, ई डी एस वन कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ई वेक्टर एंड डी एस टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो कार्व्ड सरफेस है ना, कार्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या होगा, ई डैश डी एस टू कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है, प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस थ्री वेक्टर, क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। सो इंटीग्रेशन ई
ds3 cos of 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. धीरे धीरे, हाँ, फिगर को मैंने सिंपल ही रखा था, आप लोगों के सामने ही ड्रॉ किया, ठीक है ना. So implies इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू, नेक्स्ट ई को मैं बाहर कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds1 cos 0 इज 1, cos 90 इज 0. तो इस टर्म को लिखने का मतलब नहीं होता. cos 90 इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग बिकम्स इक्वल्स टू 0, तो इसको छोड़ देते हैं. नेक्स्ट यहाँ से ई को बाहर करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ds3 cos ऑफ 0 डिग्री क्या है, 1, ठीक है. सो इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई, ds1 क्या है, इस फ्लैट एंड का छोटा सा पार्ट. तो इंटीग्रेशन ऑफ ds1 क्या होगा, ds1 क्या है, इस फ्लैट एंड का छोटा सा पार्ट. तो इंटीग्रेशन ऑफ ds1 क्या होगा, इट्स टोटल एरिया. इस फ्लैट एंड का टोटल एरिया क्या लिया था हम लोगों ने, a. समझ में आया होगा. नेक्स्ट e, इन ds3 क्या है, इस फ्लैट एंड का छोटा सा एरिया. तो इंटीग्रेशन ऑफ ds3 मतलब क्या है, पूरा एरिया बोलो फ्लैट एंड का. इंटीग्रेशन ऑफ ds3 मतलब फ्लैट एंड का पूरा एरिया बोलो. ds3 क्या है, इस फ्लैट एंड का छोटा सा पार्ट का एरिया. तो इंटीग्रेशन ऑफ ds3 मतलब इस फ्लैट एंड का पूरा एरिया. तो पूरा एरिया कितना लिया था, a. सो ea प्लस ea इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया मेरा ट्वाइस ऑफ ea. अभी तक क्लियर है. नेक्स्ट थोड़ा बाकी है. तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला थ्रू दिस क्लोज सरफेस दैट इज सिलेंडर बाय यूजिंग जनरल फॉर्मूला. अभी फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का कोशिश करेंगे थ्रू दिस सिलेंडर और थ्रू दिस गॉसियन सरफेस बाय यूजिंग गॉस थ्योरम. सो ध्यान दीजिए थोड़ा. सो फ्रॉम गॉस थ्योरम, मैं लिख नहीं रहा हूँ, और फ्रॉम गॉस थ्योरम, ठीक है. और अप्लाइंग गॉस थ्योरम, total electric flux is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed. ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है. तो ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो सिलेंडर है, इसका फ्लैट एंड का एरिया क्या है, a. वैसे मेरे शीट का एरिया क्या है, इनफाइनाइट. शीट तो बहुत बड़ा है, शीट तो बहुत ह्यूज है, ठीक है ना. लेकिन सिलेंडर जो आपने उसमें से पास करवाया, सिलेंडर जो आपने उसमें से पास करवाया, उसका फ्लैट एंड का एरिया क्या है, ए. तो ध्यान दीजिए, ऐसे सिलेंडर पास हो गया उसके अंदर से, तो शीट का कितना एरिया, शीट का कितना एरिया सिलेंडर के अंदर है, थोड़ा दिमाग चाहिए, एकदम मिनिमम. शीट का कितना एरिया सिलेंडर के अंदर है, आप बोलेंगे ए, क्योंकि ये सब फ्लैट एंड कितना है, ए. तो ये अगर ऐसे पास होगा तो शीट का कितना एरिया, शीट का ये वाला एरिया ऐसे पास होगा ना. ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये है शीट, ये है शीट. मान लीजिए ये है शीट, मैं यहाँ पे, आप, ये है शीट. और इस बार तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, तो अभी मैंने ऐसे ही रखा, और इसमें से मैंने ऐसे अगर पास करवा दिया, तो शीट का तो सिर्फ यही पार्ट अंदर रहेगा ना सिलेंडर का. शीट का तो यही पार्ट अंदर रहेगा, यानी कि ए एरिया, शीट का ए एरिया, शीट का ए एरिया सिलेंडर के अंदर है. तो ए एरिया अगर अंदर है तो कितना चार्ज अंदर है, यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, सिग्मा. तो ए एरिया में चार्ज कितना होगा, सिग्मा है. क्लियर ना. शीट का कितना एरिया गॉसियन सरफेस यानी कि सिलेंडर के अंदर है, ए. तो ए एरिया अगर अंदर है तो कितना चार्ज अंदर है, इट सिग्मा है, बिकॉज यूनिट एरिया में चार्ज क्या होता है, सिग्मा. तो एरिया में चार्ज क्या होगा, सिग्मा. तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज. तो चार्ज एनक्लोज की जगह पे क्या लिखेंगे, सिग्मा है लिखेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स. सो इम्प्लाइज नहीं, तो ये मैंने एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला अप्लाइंग गॉस थ्योरम, और ये मैंने एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला बाय यूजिंग जनरल फॉर्मूला. अभी दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. सो हम लोग लिखेंगे ट्वाइस ई ए इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सिग्मा ए.
A cancel. So implies electric field equals to sigma by twice of epsilon naught. ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान देने वाला बात यह है कि आप लोगों को मैंने बोला था कि शीट से हम लोगों को r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, शीट से हम लोगों को r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन यहाँ पे r तो आया ही नहीं, यहाँ पे r नहीं आया एक्सप्रेशन में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आया, सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया और यू कैन से सरफेस चार्ज डेंसिटी, 2 इज ए कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स सिग्मा विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ये भी तो गिवन था, विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द शीट, ये तो गिवन था, दैट मीन्स सिग्मा इज कांस्टेंट, 2 is constant, epsilon naught is constant. That means electric field due to an infinite sheet is constant. या आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज शीट आसपास के रीजन में यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक बार, ये एक पॉजिटिव चार्ज शीट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट शीट है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कहीं पे भी आप पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इधर रिपेल होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, क्या रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, और इधर रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव इधर रिपेल होगा, इधर पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव इधर रिपेल होगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि एक शीट के इस रीजन में और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म, बिकॉज डायरेक्शन सेम है और हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ठीक है, क्योंकि ये आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। आर क्या था, शीट से डिस्टेंस, शीट से डिस्टेंस था। अगर आर के ऊपर डिपेंड करता मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, लेकिन आर है ही नहीं, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स लेक्चर के बिगिनिंग में मैंने एक बार बोला था कि इनफाइनाइट शीट इज ए रिलेटिव टर्म। इनफाइनाइट शीट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ज़मीन पे शुरू होगा उसका साइज और वो आसमान तक जाएगा या उसके बियॉन्ड जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए दिस इज अ सर्कुलर शीट, ऑब्वियसली शीट कैन बी सर्कुलर, शीट कैन मतलब कोई भी साइज शेप का हो सकता है ना, लेकिन सिर्फ शीट होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक सर्कुलर शीट लिया जिसका रेडियस है मान लीजिए 1 मीटर, या आप लोगों ने एक स्क्वायर शीट लिया जिसका साइड है 1 मीटर। नाउ माय क्वेश्चन इज, और इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज है, नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या इनको मैं इनफाइनाइट शीट बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? तो आंसर इज बोल सकता है। तो किस बात पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि आप इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे स्टडी कर रहे हो, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात हो रहा है। जैसे कि ये 1 मीटर रेडियस वाला शीट, सर्कुलर शीट, यहां से आप 5 मीटर के डिस्टेंस में देखेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये और इनफाइनाइट शीट नहीं रहेगा। कहां पे रहेगा? इसके बहुत पास देखना है, बहुत पास। जैसे कि मान लीजिए ये डिस्टेंस है ऐसे ही 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। तो ये जो पॉइंट हुआ ये क्या हुआ?
इस शीट के बहुत पास वाला पॉइंट हुआ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे तो ये शीट एक इनफाइनाइट शीट कहलाएगा। समझ में आया होगा। इवन आप 10 सेंटीमीटर वाला 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला शीट को भी इनफाइनाइट शीट बोल सकते हो। 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला शीट को भी इनफाइनाइट शीट बोल सकते हो, या 5 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर शीट को भी इनफाइनाइट शीट बोल सकते हो। लेकिन इस बात पे डिपेंड करता है कि आप लोग उस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे स्टडी कर रहे हो। अगर उस शीट का साइज के हिसाब से अगर आप काफी दूर स्टडी कर रहे हो तो ये और इनफाइनाइट शीट नहीं रहेगा। आप 10 सेंटीमीटर का रेडियस लिया और डिस्टेंस ले लिया 0.002 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हो, तब आप बोल सकते हो कि यस दिस शीट इज एन इनफाइनाइट शीट। समझ में आया होगा। सो इनफाइनाइट शीट इज अ रिलेटिव टर्म। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सा 1000 किलोमीटर रेडियस का एक शीट होगा तब जाके इनफाइनाइट शीट कहलाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स अ रिलेटिव टर्म। उस बात पे डिपेंड करता है कि आप उस शीट के कितना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर रहे हो उस शीट के वजह से। बहुत पास होगा then that sheet will be an infinite sheet. Clear students? और मैंने जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया वो भी ऐसा ही है। अब इस शीट के लिए बहुत दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा ना। बहुत दूर जाके देखेंगे तब तो ये इनफाइनाइट शीट ही नहीं रहेगा। इस शीट के बहुत दूर जाके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे ड्यू टू दिस शीट। इस शीट के बहुत दूर हम लोग इस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करेंगे तब तो ये इनफाइनाइट शीट ही नहीं कहलाएगा। तो वहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कहा आ गया। तो इस शीट के पास रीजन से इस शीट के पास के रीजन से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस शीट इज इनफाइनाइट। दैट मीन्स इस शीट के आसपास के रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट टॉपिक के ऊपर बेस्ड एक टॉपिक है। इसका हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू पैरेलल पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ two parallel positively charged plates या infinite sheet. So these are two infinite sheets. आप लोग बोलेंगे सर देखने में तो रॉड लग रहा है, नहीं, वो हम लोगों ने ऐसे प्लेस किया। ठीक है, मतलब एक्चुअल फिगर कुछ ऐसा है। ऐसा है, ठीक है ना। सो ठीक एग्जैक्टली ऐसे प्लेस के, इसलिए देखने में रॉड लग रहा है, बट दे आर इनफाइनाइट शीट्स। एंड दोनों में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसका चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, और इसका चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। एंड इट इज गिवन दैट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। और शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोगों ने अभी देखा इनफाइनाइट शीट का। इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। यस, तो ये दोनों इनफाइनाइट शीट है और हम लोग पास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ऑब्वियसली पास का रीजन बोलेंगे तभी जाके दिस शीट विल बिहेव लाइक अ इनफाइनाइट शीट। ठीक है, सो ध्यान दीजिए, हम लोग 3 रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज रीजन 3। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो क्या देना पड़ता है स्टूडेंट्स, क्या रखना पड़ता है वहां पे। किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पे क्या रखना पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज जिस और नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इस शीट को नाम दे देते हैं 1 और इस शीट को नाम दे देते हैं 2।
अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, थोड़ा ध्यान चाहिए। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे देख रहा हो ना, तो यहाँ पे क्या रखूंगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। तो इसके लिए देख रहा हो तो मैं लिख दूंगा E1। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसके लिए यहाँ पे देखूंगा, इसके लिए शीट 2 के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, क्या रखा मैंने मन ही मन, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। सो स्टूडेंट्स इन रीजन 1 क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि शीट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड शीट 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 क्या होगा, इट्स सिंपली E1 प्लस E2। वाई, बिकॉज बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो E1 क्या होगा, E1 तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका सिग्मा का वैल्यू क्या है, सिग्मा 1, तो होगा सिग्मा 1 बाई 2i एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या है, सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 बाई 2i एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बन जाएगा, दिस प्लस दिस बन जाएगा, सेम है ना, और सॉरी सेम नहीं है, तो हम लोग 1 बाई 2i एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 बाई 2i एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। वेक्टर फॉर्म मतलब क्या, डायरेक्शन को डालना है अभी, तो इधर बोलना है ना, आर कैप मैंने एक डायरेक्शन लेके रखा था टुवर्ड्स राइट, तो मैं यहाँ पे अगर आर कैप दे दूँ तो डायरेक्शन तो टुवर्ड्स राइट हो जाएगा, मैं अगर यहाँ पे आर कैप दे दूँ तो डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट हो जाएगा। लेकिन मेरा E1 एंड E2 इन दिस रीजन 1 बोथ आर टुवर्ड्स लेफ्ट, तो रिजल्टेंट किस ओर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो मैं एक माइनस साइन दे देता हूँ, तो डायरेक्शन क्या हो गया, अलोंग माइनस आर कैप, माइनस आर कैप मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, माइनस आर कैप मतलब अपोजिट टू आर कैप। हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इन रीजन 3 देखते हैं, रीजन 2 बाद में देख लेंगे, रीजन 3 देखते हैं। सो इन रीजन 3 क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, क्या रखेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। ये कौन, 1, तो लिखेंगे हम लोग E1। अभी इसका देख लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, जहाँ पे देखना है वहाँ पे क्या रखना पड़ता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 2। अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि बोथ E1 एंड E2 आर अलोंग द सेम डायरेक्शन। E1 क्या होगा, E1 तो इसका है ना, तो इसका क्या होगा, सिग्मा 1 बाई 2i एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड, और इसका क्या होगा, सिग्मा 2 बाई 2i एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 क्या होगा, E1 एंड E2 बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, सिग्मा 1 बाई 2i एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2i एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 1 बाई 2i एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, इट्स सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन का मैग्नीट्यूड। अभी आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो मतलब क्या, डायरेक्शन इंक्लूड करना है, डायरेक्शन इंक्लूड करना है, तो डायरेक्शन किस ओर है, E1 एंड E2 दोनों राइट की ओर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, राइट की ओर होगा। राइट हम लोग कैसे समझाएंगे, आर कैप से, और लेफ्ट कैसे समझाया था, माइनस आर कैप से। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 हो गया, इन रीजन 3 हो गया, बचा कहा 2, यानी कि दो शीट के बीच का रीजन। ठीक है, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखना है मुझे बीच में, तो मैंने क्या रखा डायरेक्शन के लिए, पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए देखता हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट 2 के लिए देखते हैं, शीट 2 के लिए देखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। अरे यहाँ पे तो ऑपोजिट हो गया,
यहाँ पे तो ऑपोजिट हो गया, लेकिन कैंसिल नहीं होगा ना, कैंसिल कैसे हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो सकता, इसका सिग्मा का वैल्यू और इसका सिग्मा का वैल्यू तो अलग है, और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, तो अगर सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 से बड़ा होगा तो E1 तो E2 से बड़ा होगा, E1 is greater than E2 because sigma 1 is greater than sigma 2. इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है, 2 and epsilon naught they are constants. समझ में आया होगा ना। सो यहाँ पे E1 माइनस E2 होगा या E2 माइनस E1 होगा, E1 माइनस E2 होगा, क्यों, बिकॉज E1 is greater than E2, E1 is greater than E2, why E1 is greater than E2 because sigma 1 is greater than sigma 2. समझ में आया होगा ना स्टूडेंट्स। तो बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 माइनस E2, ठीक है। तो मैं कहाँ पे लिखूँ, अच्छा मैं इसको रैप करके यहाँ पे लिख दूंगा इन रीजन 2, ठीक है। आप लोग को ये सब वीडियो को पॉज करके उतार लेना है कॉपी में, क्लियर। तो यहाँ पे मैं रीजन 2 डालने वाला हूँ, ये मैं रैप कर रहा हूँ। So electric field in region 2 क्या होगा, it's E1 minus E2. Why? Because E1 is greater than E2. Why minus? Because they are in the opposite direction. ठीक है। So implies E1 क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई 2i एप्सिलॉन नॉट, और ये तो है सिग्मा 1 माइनस E2, मतलब इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा 2 बाई 2i एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट 1 बाई 2i एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया ये मैग्नीट्यूड इन रीजन 2 यानी कि बीच में। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन किस ओर होगा स्टूडेंट्स, E1 की ओर या E2 की ओर, E1 की ओर या E2 की ओर, आंसर इज टुवर्ड्स E1 बिकॉज E1 इज ग्रेटर देन E2। तो टुवर्ड्स E1 मतलब कौन सा डायरेक्शन हुआ, टुवर्ड्स राइट, और टुवर्ड्स राइट हम लोग किससे समझाएंगे, आर कैप, हो गया, सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये टॉपिक काफ़ी सिमिलर है। सो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस क्या है कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, और एक क्या डिफरेंस है कि दोनों में चार्ज पर यूनिट एरिया सेम है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, लेकिन नेचर अलग है, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स दोनों शीट का अगर क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सेम है, इसका मतलब आसपास के रीजन में अगर देखेंगे, आसपास का रीजन क्यों बोलता हूँ बार बार मैं, जिससे कि मैं शीट को इनफाइनाइट बोल पाऊँ, ठीक है। तो आसपास के रीजन में अगर देखेंगे तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि दोनों का सिग्मा का वैल्यू सेम है, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट एरिया सेम है। यस स्टूडेंट्स, तो इसका टॉपिक का हेडिंग पहले लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू oppositely charged plane parallel sheets, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू oppositely charged plane parallel sheets, क्लियर। तो अभी हम लोगों ने आर कैप टूवर्ड्स राइट दे के रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टूवर्ड्स राइट होगा तो आर कैप देंगे, अगर टूवर्ड्स लेफ्ट होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो माइनस आर कैप दे देंगे। दिस इज शीट 1, दिस इज शीट 2 एंड दिस आर द 3 रीजन्स, ठीक है। तो पहले हम लोग रीजन 1 में देखेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1, तो रीजन 1 पहले हम लोग इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखता हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए पॉजिटिव रिपल्शन, ये हो गया E1, ठीक है, पॉजिटिव रिपल्शन। नेक्स्ट
यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ फिर से इसका डायरेक्शन देखने के लिए, शीट 2 के लिए देखने के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। अच्छा यहाँ पे तो ऑपोजिट हो गया, यहाँ पे तो ऑपोजिट हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा स्टूडेंट्स? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। कैसे जीरो होगा सर? बिकॉज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बिकॉज इसका भी सिग्मा और इसका भी सिग्मा। ये तो नेचर है, नेचर को थोड़ी ना देखेंगे मैग्नीट्यूड देखने के लिए। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E1 इक्वल्स टू सिग्मा बाई, ये बल लिख लेता हूँ, E1 इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2s एप्सिलॉन नॉट, और E2 क्या होगा? सिग्मा बाई 2s एप्सिलॉन नॉट, दोनों का सिग्मा ही है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट, तो नेट बिकम्स इक्वल्स टू जीरो, नेट बिकम्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? नेट वैल्यू जीरो। यहां पे देखते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, और एक बार पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। तो इसके लिए देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? E2। फिर से E1 एंड E2 तो इक्वल है और ऑपोजिट भी है, तो फिर से इस रीजन में कितना हुआ? जीरो। तो स्टूडेंट्स हम लोग को याद रखना है कि अगर इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड हो, इक्वल एंड ऑपोजिटली चार्ज्ड टू प्लेन पैरेलल शीट्स हो, तो एक्सटीरियर रीजन्स में, एक्सटीरियर रीजन्स मतलब बाहर के रीजन्स में, ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी बीच में देखेंगे, बीच में एकदम इजी, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, पॉजिटिव जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता है, हजारों बार बोल चुका हूं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता है वहां पे हम लोग क्या रखते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट यहां पे फिर से एक पॉजिटिव रखेंगे इसका डायरेक्शन के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, तो ये हो गया अट्रैक्शन। तो यहां पे आप देख सकते हो इन रीजन 2 E1 एंड E2 बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। तो यहीं पे लिखता हूं छोटा करके, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर ही लिखता हूं, ज्यादा छोटा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2, या आप लोग बोल सकते हैं इंटीरियर रीजन, मतलब दोनों प्लेट्स के या दोनों शीट्स के बीच वाला रीजन, क्या होगा? इट्स E1 प्लस E2, बिकॉज बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, सिग्मा बाय 2s एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2s एप्सिलॉन नॉट। इस बार दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो क्या होगा? 2 टाइम्स सिग्मा बाय 2s एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कैंसिल, implies it is सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप डायरेक्शन देना चाहते हो तो डायरेक्शन दे सकते हो, E1 और E2 दोनों इधर है, मतलब इस शीट के लिए भी इधर है, इस शीट के लिए भी इधर है, बीच के रीजन में, तो E1 एंड E2 अगर दोनों इधर है तो रिजल्टेंट किधर होगा? इधर ही होगा। और इधर मतलब कौन सा डायरेक्शन? आर कैप। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? इसका मतलब थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा कि अगर दो प्लेट लेंगे, दो इनफाइनाइट प्लेट लेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल, देन एक्सटीरियर रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और इंटीरियर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। E1 और E2 देख सकते हो इधर है, तो रिजल्टेंट किसर होगा? इधर होगा। इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। किसर होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर पढ़ते वक्त, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते वक्त भी काम में आता है, तो प्लीज इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, ठीक है? ऐसे ही मतलब मेमोराइज नहीं कर लेना है, समझ के याद रखना है, ठीक है? क्लियर हुआ सब कुछ?